प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के सामने हम सब आए हैं। हमारे सभी निवेदनों को, प्रार्थनाओं को, मतलबों को उस प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें। तो आइए प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे और हमारे सभी निवेदनों को उसके चरणों में रखें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पाठों द्वारा माता कलीसिया हम सबों को ही बताती है कि हमारी प्रार्थना किस प्रकार होना चाहिए, कैसे हम प्रभु से निवेदन करना है, कैसे हम प्रभु से विनती करना है, कैसे अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करना है। प्रभु यीशु अपने शिष्यों को कैसे प्रार्थना करना है, प्रार्थना की मतलब क्या है, ये सब यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं आज के सुसमाचार द्वारा। क्या हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या हम प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं? क्या हम प्रभु से निवेदन करते हैं? संत पौलुस कहते हैं, तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। क्या हम उस प्रभु में विश्वास करते हैं? वास्तव में एक शिष्य होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते प्रभु यीशु हम सबों को यही सिखाते हैं। हमारे क्रिस्तीय जीवन में प्रार्थना बहुत अनिवार्य है। क्या हम प्रभु के लिए कितना समय निकालते हैं? क्या हम प्रभु के समक्ष में अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से आशीष मांगते हैं? तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को उस प्रभु के पास ले जाए, अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु से आशीष मांगे, ताकि हम सब प्रभु के लिए हर दिन थोड़ा सा समय निकालकर उसके साथ रहें, ताकि हम भी अपना क्रिस्तीय जीवन प्रभु के लिए जिए और प्रभु के लिए निकाल कर उसके पास, उसके साथ हमेशा रहे। प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें हमारी योग्यता और अभिलाषा से अधिक प्यार करता है। अपनी दया के प्रवाह से हमारे पापों को धो डाल और जो कुछ हम तुझसे मांगने का साहस नहीं कर पाते वो भी हमें प्रदान करने की कृपा कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते
और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि आप योग्य इस प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्याएं 1 से 2 और 7 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य है, उन्होंने कृपा का यह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। मैं 14 वर्ष बाद बरनबास के साथ फिर यरूशलेम गया। मैंने तीतुस को भी अपने साथ ले लिया। ईश्वर ने मुझ पर प्रकट किया था कि मुझे जाना चाहिए। मैंने उन लोगों के सामने, अर्थात प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामने, एकांत में वह सुसमाचार प्रस्तुत किया जिसका प्रचार मैं गैर यहूदियों के बीच करता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि मैं व्यर्थ परिश्रम करूं या कर चुका हो। उन्होंने मान लिया कि मुझे उसी तरह गैर यहूदियों में सुसमाचार का प्रचार कार्य सौंपा गया था, क्योंकि जिस ईश्वर ने पेतरुस को यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने को शक्ति प्रदान की थी, उसी ने मुझे गैर यहूदियों का धर्म प्रचारक बनने की शक्ति प्रदान की थी। जो व्यक्ति कलीसिया के स्तंभ समझे जाते थे, अर्थात याकूब, कैफस और योहन, उन्होंने कृपा का वह वरदान पहचाना जो मुझे मिला है। उन्होंने मुझे और बरनबास को अपने सहयोगी समझकर हमसे हाथ मिलाया। वे इस बात के लिए सहमत हुए कि हम गैर यहूदियों के पास जाएं और वे यहूदियों के पास। उनका केवल यही आग्रह था कि हमें दरिद्रों की सुधि लेनी चाहिए, और इसके लिए मैं स्वयं उत्सुक था। जब कैफस अंताकिया आए तो मैंने उनके मुंह पर उनका विरोध किया, क्योंकि वह गलत रास्ते पर थे। वह पहले गैर यहूदियों के साथ खाते थे, किंतु जब याकूब के यहाँ से कुछ व्यक्ति आए तो वह यहूदियों के भय से गैर यहूदियों से किनारा कटने और उनसे अलग रहने लगे। दूसरे यहूदी भाइयों ने भी इस प्रकार का ढोंग रचा, यहाँ तक कि बरनबास भी उनके ढोंग के कारण भटक गए। जब मैंने देखा कि उनका आचरण सुसमाचार के सत्य के अनुकूल नहीं है, तो मैंने सबों के सामने कैफस से यह कहा, यदि आप जो जन्म से यहूदी है, यहूदी रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि गैर यहूदी रिवाज के अनुसार जीते हैं, तो आप गैर यहूदियों को यहूदी रिवाज अपनाने के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। जय घोष। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ।
संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। एक दिन यीशु किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे कहा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। यीशु ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी प्रार्थना किस प्रकार होना चाहिए? प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रार्थना द्वारा हम सब किस प्रकार एक अच्छा क्रिस्त विश्वासी बन सकते हैं, और कैसे हमारा क्रिस्तीय जीवन प्रभु में बिताना है? वास्तव में आज के सुसमाचार द्वारा प्रभु यीशु हम सबों को सिखाते हैं। शिष्य प्रभु के पास जाकर उनसे पूछते हैं, गुरुवर, हमें प्रार्थना सिखाइए। एक क्रिस्त शिष्य होने के नाते मेरे भाई और बहनों, क्या हम प्रभु के लिए समय निकालते हैं? क्या हम प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करने के लिए कोशिश करते हैं? वास्तव में प्रार्थना द्वारा प्रभु के साथ हम सब एक नया रिश्ता बनाते हैं, एक नया रिश्ता शुरू करते हैं। क्या हम प्रभु से और प्रभु के लिए समय निकालकर एक नया रिश्ता बनाने के लिए कोशिश करते हैं हमारे क्रिस्तीय जीवन में? वास्तव में सोचने की, मनन चिंतन करने की बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और दूसरी बात, प्रभु यीशु हम सबों को यही सिखाते हैं, प्रार्थना द्वारा हम एक नया रिश्ता हमारे पड़ोसी के साथ बना सकते हैं। प्रार्थना के माध्यम से एक नया रिश्ता, एक प्रेम का रिश्ता, एक भाईचारा का रिश्ता हम वास्तव में बना सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी के साथ और उनके लिए हम विनती कर सकते हैं प्रार्थना द्वारा। क्या हम दूसरों के लिए विनती करते हैं? क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थना द्वारा उनको सहायता करते हैं? वास्तव में हर एक क्रिस्त शिष्य की जिम्मेदारी है दूसरों के लिए प्रार्थना करना। वो भी प्रभु यीशु हम सबों को आज के सुसमाचार द्वारा सिखाते हैं। और तीसरी बात यह है, हम स्वयं एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए प्रार्थना मदद करती है। क्या हम अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए कोशिश करते हैं? प्रार्थना की आवश्यकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या हम अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कोशिश करते हैं? वास्तव में प्रार्थना हम सबों को मदद करते है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक अच्छा क्रिस्त शिष्य बनना है तो प्रभु के लिए समय निकालना अनिवार्य है, प्रार्थना करना अनिवार्य है। क्या हम अपने परिवार में कितना समय प्रभु के लिए निकालते हैं? अपने पल्ली में, अपने समाज में, अपने जीवन में कितना समय हम प्रभु के लिए निकालते हैं?
इसलिए संत पौलुस हम सबों को बताते हैं, तेरी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। क्या हम एक क्रिस्त शिष्य होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते प्रभु में भरोसा रखते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं? वास्तव में हर रोज मिस्सा बलिदान द्वारा, हर रोज वचन के द्वारा प्रभु यीशु यही हम सबों को सिखाते हैं, उनके लिए समय निकालो। वो प्रभु हम सबों के लिए हमेशा विनती करते हैं, वो प्रभु हम सबों के लिए आशीष देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास जाना, उसके समक्ष में अपने आप को समर्पित करते हुए उसके सामने समय निकालना बहुत अनिवार्य है। वास्तव में हम सबों के लिए प्रभु यीशु आशीष देने के लिए, कृपा बरसाने के लिए तैयार है। तो आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस क्रिस्तीय जीवन में हर रोज प्रभु के लिए हम कुछ समय निकालें, ताकि हम भी प्रभु के अच्छा शिष्य बनकर उनके साथ रहें और उनके लिए अपना क्रिस्तीय जीवन बिताए। प्रभु यीशु हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करो, तुझे समर्पित करो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु वो अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये बलिदान स्वीकार कर जिसे चढ़ाने का आदेश तूने दिया है। तेरी सेवा में हम जिस पवित्र संस्कार का अनुष्ठान कर रहे हैं, वह हमें पवित्र बनाए और हमारी मुक्ति करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है यथार्थ और शाश्वत पुरोहित, जिन्होंने चिरस्थायी बलिदान की स्थापना की और पहली बार स्वयं को मुक्तिदायी बलि स्वरूप अर्पित किया तथा ये आदेश दिया कि हम इनकी स्मृति में इसे चढ़ाया करें। हमारे लिए बलि चढ़ाए गए इनके शरीर को ग्रहण कर हम सबल बनाए गए हैं और हमारे लिए प्रवाहित इनके रक्त का पान कर हम पाप से विमुक्त हो गए हैं। इसलिए
दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान गाते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उबारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ
जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे सभी निवेदनों को, मतलबों को प्रभु यीशु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करें और कहें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं।
आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ये संस्कार हमें तृप्त करके बल प्रदान करे। ये हमें क्रिस्त के अनुरूप बना दे जिनको हम ग्रहण करते हैं। ये वर दे उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु